आज के क्वेश्चन हमारे हैं टॉक्सिसिटी पे। हैजार्डस वेस्ट का एक टॉपिक है टॉक्सिसिटी, मतलब विषाक्तता। हिंदी में से विषाक्त चीज़ें कह सकते हैं। तो देखते हैं, व्हाट आर द स्टेप इन्वॉल्व इन इवोल्यूशन ऑफ टॉक्सिसिटी। मतलब विषाक्तता का पता लगाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो किए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे दिए हैं, ए हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डोज रिस्पॉन्स इवोल्यूशन, बी है केमिकल एनालाइज, सी है पथवे एनालिसिस, डी है इवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। तो हमारा सही आंसर है ए हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड डोज रिस्पॉन्स इवोल्यूशन। मतलब जो विषाक्तता पता करने के लिए कौन सा पदार्थ, ये हैज़र्ड जो बेस्ट मटेरियल है वो कितना विषाक्त है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। डैश establishes the relationship between the contaminants of concern and the receptor। रिसेप्टर और कंटामिनेंट्स के बीच में क्या संबंध है। ऑप्शन दिए गए हैं, ए हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, बी टॉक्सिसिटी असेसमेंट, सी रिस्क कैरेक्टराइजेशन, डी एक्सपोजर असेसमेंट। तो हमारा सही आंसर है बी टॉक्सिसिटी असेसमेंट, मतलब विषाक्तता पता लगाना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैजार्डस वेस्ट। कह रहा है ऐसा कौन सा है जिसकी क्वालिटी हैजार्डस वेस्ट नहीं है, मतलब जो हैजार्डस वेस्ट नहीं है। ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हैजार्डस वेस्ट में नहीं होती है। तो देख लेते हैं, ऑप्शन ए टॉक्सिसिटी, विषाक्तता होती है, बी कोरोसिटिविटी भी होती है, सी इग्निटेबिलिटी भी होती है, डी लीकेज नहीं होता है। तो सही आंसर हो गया डी लीकेज। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज टॉक्सिसिटी इक्विवेलेंस फैक्टर। टॉक्सिसिटी का इक्विवेलेंस फैक्टर क्या है। ऑप्शन दिया है, ए रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल टू दैट ऑफ अनदर स्ट्रक्चरली रिलेटेड केमिकल आर इंडेक्स कंपाउंड चूजन एज ए रेफरेंस। बी दिया है, रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ए कंटामिनेंट टू दैट ऑफ अनदर स्ट्रक्चरली रिलेटेड केमिकल आर इंडेक्स कंपाउंड चूजन एज ए रेफरेंस। सी दिया है, रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल टू दैट ऑफ अनदर केमिकल पॉल्यूटेंट चूजन एज ए रेफरेंस। डी दिया है, रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल टू दैट ऑफ सोर्स। तो हमारा सही आंसर है ए रेशियो ऑफ द टॉक्सिसिटी ऑफ ए केमिकल to that of another structurally related chemical or index compound chosen as a reference। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, टॉक्सिसिटी टेस्ट इज द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म टू ए सब्सटेंस फॉर ए डिफाइंड ड्यूरेशन अंडर डिफाइंड कंडीशंस। तो हमारा सही आंसर है ए ट्रू, मतलब ये बात सही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, रिजल्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू लोअर डोजेज ऑफ ए केमिकल इज नोन एज। मतलब कि जब ज़्यादा दिन तक हम कम विष वाली चीज़ें लेते हैं, कम विषाक्तता वाली चीज़ें लेते हैं, लोअर डोज में लेते हैं, तो उसको केमिकली क्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं, ए एक्यूट टॉक्सिसिटी, बी क्रोनिक टॉक्सिसिटी, सी मॉडरेट टॉक्सिसिटी, डी हाई टॉक्सिसिटी। तो सही आंसर है बी क्रोनिक टॉक्सिसिटी, मतलब कि हम जब ज़्यादा दिनों तक कुछ थोड़ी मात्रा में विषाक्त चीज़ों को लेते हैं, लोअर डोज में लेते हैं, तो उसको केमिकली क्या जाना जाता है, उसको कहते हैं हम लोग क्रोनिक टॉक्सिसिटी। आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर, डैश इज एन इंटरप्रिटेशन टूल विच इनेबल्स टॉक्सिसिटी ऑफ ए अननोन मिक्सचर्स ऑफ केमिकल्स बी कन्वर्टेड into the concentration of an equivalently toxic reference substance। ऑप्शन देख लेते हैं, ए टॉक्सिसिटी इक्विवेलेंसी, बी टॉक्सिसिटी इंडेक्स, सी टॉक्सिसिटी प्रोपोर्शन, डी टॉक्सिसिटी इंटरप्रिटेशन। तो हमारा सही आंसर ये है ए टॉक्सिसिटी इक्विवेलेंसी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, which toxicity test is preferable to determine the acute or chronic toxicity of air।
वाटर एंड वेस्ट वाटर, डिस्चार्ज द टोटल पॉल्यूटेंट लोड्स। कह रहा है कौन सा टॉक्सिसिटी टेस्ट किया जाता है, प्रेफर किया जाता है, जो हमारी मतलब पता करता है कौन सी टॉक्सिसिटी है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए इनडायरेक्ट टॉक्सिसिटी टेस्ट, बी डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टेस्ट, सी केमिकल एनालिसिस, डी हाई टॉक्सिसिटी टेस्ट। तो हमारा सही आंसर है बी डायरेक्ट टॉक्सिसिटी टेस्ट। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टॉक्सिसिटी असेसमेंट। टॉक्सिसिटी जो असेसमेंट किया जाता है, विषाक्तता पता लगाई जाती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए टू डिटरमाइन सोर्स ऑफ पदबे, बी टू डिटरमाइन केमिकल कंसंट्रेशन, सी टू एस्टिमेट हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस डज व्हाट काइंड ऑफ हार्म, डी है टू एनालाइज केमिकल एक्सपोजर। तो इसका सही आंसर है कि हम लोग जो हमारा जो उद्देश्य होता है कि विषाक्तता पता लगाने के लिए, वो हमारा क्या उद्देश्य होता है। आंसर है सही सी, टू एस्टिमेट हाउ मच ऑफ ए सब्सटेंस डज व्हाट काइंड ऑफ हार्म। मतलब कोई जो पदार्थ है वो किस लेवल तक हमें हानि पहुंचा सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ रिस्क असेसमेंट। रिस्क असेसमेंट का तीसरा चरण क्या होता है, मतलब खतरा पता करने का। जैसे कि अब कोई, जैसे मान लेते हैं कोई सब्सटेंस या कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है, कितना ज़्यादा विषाक्त है और वो हमारे लिए कितना खतरा पैदा कर सकता है, तो इसी को रिस्क असेसमेंट कहते हैं हैजार्डस वेस्ट में। तो कह रहा है कि थर्ड स्टेप और रिस्क असेसमेंट में रिस्क पता करने के लिए तीसरा चरण क्या होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, बी टॉक्सिसिटी असेसमेंट, सी एक्सपोजर असेसमेंट, डी कोरोसिविटी असेसमेंट। तो हमारा सही आंसर है बी टॉक्सिसिटी असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 11, LD15 टॉक्सिसिटी टेस्ट स्टैंड्स फॉर। एक टेस्ट होता है टॉक्सिसिटी पता करने के लिए हैजार्डस वेस्ट की, कितनी टॉक्सिसिटी मतलब कितनी विषाक्त, कोई भी हैजार्डस वेस्ट तो हैं ही सारे, मतलब जो भी हैजार्डस वेस्ट होते हैं उनमें भी मतलब ये पता लगाने के लिए कि सबसे ज़्यादा विषाक्त कौन सा है, हैजार्डस वेस्ट सबसे ज़्यादा विषाक्त पड़ेगा, जो मतलब ज़्यादा ही खराब होगा, तो उसको पता करने के लिए LD50 एक टेस्ट होता है। तो कह रहा है कि ये किस लिए किया जाता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, ए डोज दैट विल किल 50% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन, बी ए डोज दैट वुड नॉट अफेक्ट और हार्म 50% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन, सी ए डोज दैट विल किल 25% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन, डी ए डोज दैट वुड नॉट किल 25% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन। तो हमारा सही आंसर है ए डोज दैट विल किल 50% ऑफ एन एक्सपोज पॉपुलेशन। तो ये आज के हमारे 11 क्वेश्चन हो गए हैं, जो हमारे थे किस पे, टॉक्सिसिटी असेसमेंट पे बेस्ड थे। तो देखते हैं कि अब विषाक्तता परीक्षण जो होता है उस पे ये सारा 11 क्वेश्चन डिपेंड था। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रही हूँ एक एक टॉपिक से, हैजार्डस वेस्ट में जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं कलेक्ट कर रही हूँ एक जगह, और मैं उन सारे क्वेश्चन को जैसे जैसे मुझे मिलते जाते हैं मैं उसका वीडियो बना के आपको देती हूँ। अगर हिंदी में भी चाहिए है ना, तो फिर मैं इवनिंग में इसका हिंदी का वीडियो बना देंगे। अभी तो फ़िलहाल इंग्लिश में है, और आगे और भी अभी कोशिश करते हैं बढ़िया क्वेश्चन अच्छे लेवल के जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो सारे खोज के वीडियो बनाते हैं।